हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैं क्या वैल्यू। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैं क्या वैल्यू। आपने नाम सुना होगा चाणक्य का, सुना है? इंडिया में बहुत बड़े उच्च लेवल के कूटनीतिज्ञ या राजनीतिक माने जाते हैं। आज भी उनके नाम पे व्हाट्सएप या फेसबुक पे मीम बनाकर भेजे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट चाणक्य की है, ये स्टेटमेंट चाणक्य की, ये स्टेटमेंट चाणक्य के फलाने की है, ये स्टेटमेंट चाणक्य के फूफा की है, वगैरह वगैरह टाइप से आज भी मीम बना के भेजे जाते हैं। क्यों भेजे जाते हैं? क्योंकि इसकी वजह है कि चाणक्य एक बहुत बड़ा नाम है राजनीति की दुनिया में, कूटनीति की दुनिया में, और उतना ही बड़ा नाम है यूरोप में इसका मैं क्या बोलूं। क्योंकि भारत के चाणक्य और यूरोप के, इटली के मैकियावेली में काफ़ी सिमिलरिटी थी विचारों को लेकर, स्पेशली पॉलिटिकल वे में। दोनों के विचार काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे, इसलिए इन्हें इटली का चाणक्य भी कहा गया है। इतने ज़्यादा विचार इनके चाणक्य से मिलते थे। हम आगे पढ़ेंगे इनके कौन कौन से विचार किस चाणक्य से किस किस प्रकार से मिलते थे, जब मैं आपको इसको आगे लेसन में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस नामक शहर में। ये फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस नामक शहर में, जो कि इटली में था। और उनके जन्म का जो वर्ष था वह था 1469। ये वो टाइम था, ये 1469 वो टाइम था जब यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। क्या चल रहा था? जागरण चल रहा था। पुनर्जागरण किसका? धर्म का पुनर्जागरण चल रहा था, समाज का पुनर्जागरण चल रहा था, सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। ये वो वाला दौर था। और जब इनका जन्म हुआ, ठीक है, तो इन्हें अपने युग का चिंतक कहा गया, आधुनिक युग का चिंतन कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक जो युग जो स्टार्ट होता है वह लगभग 14 से 15 इसी शताब्दी के आसपास शुरू होता है। क्यों? क्योंकि देखो 24-25 साल की उम्र में 24-25 साल की उम्र में ये जब इन्होंने क्या नाम है 24-25 साल की उम्र में इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जब इन्होंने स्टार्ट करा, तब जो टाइम पीरियड था वह लगभग इस सदी के अंत का था। ठीक है, उस टाइम पे जो युग था वो आधुनिक युग स्टार्ट हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था। और जो उस समय जो खत्म हो रहा था वो युग था मध्य युग। और मध्य युग मैंने आपको कल बताया था, मध्य युग धार्मिक सत्ताओं का था, धार्मिक सत्ताओं का वर्चस्व था, और वह खत्म हो रहा था इस मध्य युग के साथ साथ आधुनिक युग की शुरुआत में। इसलिए इन्हें आधुनिक युग का चिंतक भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपने इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी। अपने युग का शिशु भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब ये चिंतन कर रहे थे तो इनका युग स्टार्ट हो रहा था, इनका युग शुरू हो रहा था, तो आधुनिक युग स्टार्ट हो रहा था। जो स्टार्टिंग में बच्चा कैसा होता है, इंसान बच्चा होता है, शिशु होता है, तो इसलिए इन्हें अपने युग का शिशु भी कहा गया है। पुनर्जागरण का भी शिशु कहा गया है। क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण काल भी तभी स्टार्ट होता था जब इनका जन्म हुआ था, उसी के टाइम पे। तो इन्हें पुनर्जागरण का शिशु भी कहा गया है, अपने युग का शिशु भी कहा गया है, आधुनिक युग का चिंतक भी कहा गया है, और इटली का चाणक्य भी इन्हें कहा गया है। इन्होंने कुछ फेमस बुकें भी लिखी हैं, और वो बुकें बहुत ज्यादा फेमस है पॉलिटिकल वे में। इसमें सबसे फेमस बुक है इनकी द प्रिंस। ये एक राजकुमार को लेकर लिखी गई थी, एक राजा को लेकर लिखी गई थी। एक राजकुमार को राजा को खुश करने के लिए लिखी गई थी। मेडिची शासक थे, जिनका वर्चस्व था किसके ऊपर? फ्लोरेंस के ऊपर। उन शासकों को, मेडिची शासकों को खुश करने के लिए इसने प्रिंस लिखी, और प्रिंस में इसने राजतंत्र का समर्थन किया है। किसका? राजतंत्र, वो भी कौन सा? निरंकुश राजतंत्र का इन्होंने समर्थन किया है द प्रिंस में। इनकी एक और बुक है पॉलिटिकल वे में जो बहुत फेमस है, वो है
डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस पॉलिटिकल वे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। ये इंपॉर्टेंट बुक क्यों है इनकी? क्योंकि इसी बुक में मैकियावेली ने गणतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है, इनकी दो बुकें हैं, एक डिस्कोर्सेस और दूसरी प्रिंस, यानी कि पहले ये प्रिंस और ये डिस्कोर्सेस। इन दोनों ही बुकों में इनके अलग अलग विचार हैं। प्रिंस में जहां पर इन्होंने राजा, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र का समर्थन किया है, वहीं डिस्कोर्सेस में इन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया है। किसका समर्थन? गणतंत्र का समर्थन किया है डिस्कोर्सेस में, और प्रिंस में किया है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन। इसके अलावा इनकी कुछ और भी बुक हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध की कला, युद्ध की क्रिया, एक्ट ऑफ वॉर, और एक और है आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ये भी इनकी बुकें हैं। प्रिंस, डिस्कोर्सेस, एक्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर एंड हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं, जिनमें से पॉलिटिकल वे में द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बुकें हैं। ये इनकी बुकें थी। अब इनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये जब पैदा हुए 1469 ईस्वी में, तो पैदा होने के बाद फ्लोरेंस में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करी, और 25 वर्ष में जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई तो इन्होंने एक क्लर्क की जॉब स्टार्ट करी सरकारी महकमे में। लेकिन इनकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही तेज थी, और 4 सालों में ही इन्होंने सचिव के पद तक ये पहुंच गए। 4 सालों के अंदर सिर्फ अपनी टैलेंट के बेस पे जब सचिव के पद पर पहुंच गए, तो फ्लोरेंस के राजा ने इन्हें अन्य कई देशों में भेजा अपना राजदूत बना के। जहाँ तक मुझे याद है 23 बार ये राजदूत नियुक्त हुए अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे इन्होंने और भी ज्यादा राजनीतिक और कूटनीतिक दांव पेचों को सीखा इन्होंने। अब होता क्या है कि 1512 के आसपास जो इनका जो शासन, इनका जो देश होता है, फ्लोरेंस जो शहर होता है इनका, जहाँ पे ये होते हैं, उस फ्लोरेंस शहर में, उस फ्लोरेंस में क्या होता है, उस फ्लोरेंस में जो मेडिची शासक हैं उनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है, जो कि स्पेन के सपोर्ट से होता है। फ्लोरेंस में पहले तो फ्रांस का प्रभाव होता है। फ्रांस के प्रभाव में जो अपने क्या नाम है, अपने जो मैकियावेली है वो फ्लोरेंस में रहते हैं तब तक जब तक फ्लोरेंस के शासकों को फ्रांस का समर्थन प्राप्त होता है। लेकिन फ्रांस के जो प्रतिद्वंदी होते हैं स्पेन, उनका वर्चस्व स्थापित हो जाता है 1512 के बाद फ्लोरेंस पर। और इटली में हम कह सकते हैं कि फिर स्पेन का प्रभाव बढ़ जाता है, और स्पेन का प्रभाव बढ़ने से इटली के जो अंदर की जो जनता है वो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को समाप्त कर देती है, और मेडिची जो शासक होते हैं उनके राजतंत्र को अपना लेती है। अब मेडिची के जो राजतंत्र के जो राजा बनते हैं नए, वो क्या काम करते हैं, वो पुराने गणतंत्र में जितने भी राजा और सरकारी पदाधिकारी होते हैं उनकी छुट्टी कर देते हैं। इनमें एक नाम शामिल होता है मैकियावेली का भी, इनकी भी छुट्टी कर देते हैं, और कुछ दिनों बाद इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें जेल में भी डाल देते हैं। 1 साल तक जेल में सड़ते हैं, फिर भी अपने किसी दोस्त वगैरह की सहायता से बाहर आ जाते हैं। और बाहर जब इन्हें छोड़ा जाता है, सिर्फ इसी शर्त पर छोड़ा जाता है कि आप अब राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, और इन्होंने किया भी ऐसा ही, और ये अपने गांव में चले गए वापस, जहाँ से ये आए थे, और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपना स्टडी करना, किताबें पढ़ना और वगैरह, और दिन भर घूमना, अच्छे कपड़े पहन के वही अपने राजदूतों वाले, और रात को अपने कुटिया में अपने घर में आकर लिखना, किताब वगैरह लिखना और पढ़ना। और वहीं पर इन्होंने किसकी रचना करी, प्रिंस की रचना करी, द प्रिंस की इन्होंने रचना करी। और ये रचना क्यों करी इन्होंने, क्योंकि इसमें किसका समर्थन किया, द प्रिंस में समर्थन किया इसने राजा के निरंकुश राजतंत्र का। और मैंने क्या बताया था, अब किसका शासन था, राजतंत्र का ही शासन था, उन्होंने गणतंत्र को खत्म कर दिया था। इसलिए उन्होंने
इसलिए मैकियावेली ने मेडिची शासकों को या मेडिची राजा को खुश करने के लिए क्या लिखा, प्रिंस नामक रचना लिखी, जिसमें राजतंत्र का इन्होंने गुणगान किया, राजतंत्र को इन्होंने अच्छी शासन व्यवस्था बताया। आगे समझ में आपने कि प्रिंस इसने क्यों लिखा, प्रिंस इसने लिखा मेडिची शासकों को खुश करने के लिए, क्यों, क्योंकि अब फ्लोरेंस में राजतंत्र आ गया था। और पहले इसने लिखा डिस्कोर्सेस, इसके लिए गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए, क्यों, क्योंकि जब यह फ्लोरेंस में था तो गणतंत्र था, और गणतंत्र को अच्छा बताते हुए इसने डिस्कोर्सेस लिखा। फिर गणतंत्र की समाप्ति हो जाती है मेडिची शासकों के द्वारा और राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, इसको भगा दिया जाता है। फिर वहां के राजा और प्रिंस को खुश करने के लिए द प्रिंस लिखता है और इसमें यह राजतंत्र को अच्छा शासन मानता है और उसकी गुणगान करता है। परंतु फिर भी राजा इससे खुश नहीं हुए, इसकी हालत नहीं सुधरे। वहीं ये 1527 में अपने गांव में मर गया और एक गरीब आदमी की तरह इसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। कोई गाजे बाजे से इसका वो नहीं लिखा, क्या कहते हैं, अर्थी, इसका जो अंतिम यात्रा थी वो ऐसा कुछ शोभा से नहीं हुई, नॉर्मल तरीके से इसकी हो गई। ये था आपका मैकियावेली जीवन परिचय। इसके जो विचार हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में, प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में या राजनीति और कूटनीति के बारे में, उन सब बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।